हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सबका स्वागत करता है हमारी आज की इस डिफरेंशिएशन की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का चेन रूल का कंसेप्ट, कौन सा चेन रूल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं। चेन रूल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं या थी उन सबको दूर करने के लिए एक एक, जब भी कोई समस्या हो प्यारे बच्चों, हमेशा एक एक करके दूर करें। समस्याओं से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि यदि हम घबरा गए तो समस्याएं हम पे हावी होंगी ही होंगी। और हम ठान के बैठे हैं इस बार कि समस्या को हम हावी नहीं होने देंगे। तो आपकी चेन रूल की समस्या को दूर करने के लिए मेरा आज का लेक्चर है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो चेन रूल प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाम से ही पता चल रहा है चेन रूल की एक चेन बनाएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। सपोज करो मेरे को एक क्वेश्चन मिलता है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब। x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है टी क्यूब। और हमें कहा गया है फाइंड dy बाय dx, यानी कि मुझे dy बाय dx की वैल्यू चाहिए। बेटे यूजुअली क्या होता रहा है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शंस y इन टर्म्स ऑफ x होता है तो हम आसानी से dy बाय dx कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहां पर देखिए उसने हमें कहा है कि आप dy बाय dx सॉल्व करो, जबकि x की वैल्यू क्या दी हुई है t की टर्म्स में, y की वैल्यू क्या है वो भी t की टर्म्स में। अब इसमें दो तरीके बन सकते हैं, या तो हम एक काम करें t की वैल्यू यहां से ले इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, या यहां से लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि फंक्शन x और y फॉर्म में आ जाए। लेकिन हर बार ऐसा आसानी से नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है चेन रूल। हमें सॉल्व करना है dy बाय dx। क्या सॉल्व करना है dy बाय dx। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx, यानी कि हम एक चेन बना रहे हैं, इस तरह से एक चेन बना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये y की वैल्यू पड़ी हुई है, क्या है टी क्यूब। तो मैं यहां पर y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूं। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर लिखते थे, जब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t क्यूब का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों होगा 3t स्क्वायर। क्या होगा 3t स्क्वायर। उसी तरह से मेरे पास ये जो x है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है t स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिलेगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt मिलेगा 2t ट्वाइस ऑफ t, पावर फार्मूला x रेज टू पावर n। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, dy बाय dt और dx अपॉन dt इन दोनों की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये मेरे पास जो dy बाय dx की वैल्यू आएगी वो आएगी, dy बाय dt की वैल्यू क्या आ गई 3t स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर इंटू ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dt अपॉन dx, जबकि हमने क्या सॉल्व किया है dx अपॉन dt। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर dx अपॉन dt की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये dx अपॉन dt है, यहां dt अपॉन dx है, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू 1 अपॉन करके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ट्वाइस ऑफ t। तो 8t प्यारे बच्चों यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो बच गया 3/2 इंटू t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो बच्चे ये कंसेप्ट है हमारे पास जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, हमने समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि डट के उन सारी समस्याओं को सामना उनका करना है जो हमारे लिए समस्या
पैदा कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों, जैसे सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन की वीडियोस में डिस्कस किया, मैंने आपको पहले ही कहा मैं क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू डिफरेंशिएट। भाई करना क्या है वो हम सीख लेंगे। तो जब हमें सीखना, हमने सीख लिया, हमें पता चल गया कि किस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की किसी भी बुक से हमें कोई भी बोर्ड का पेपर हो, हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे यहां पर x की वैल्यू दी थी, यहां y की वैल्यू दी थी, तो मैंने x से dx अपॉन dt सॉल्व किया, y से dy बाय dt सॉल्व किया, और मैंने बच्चे यहां पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे मिल गया dy बाय dx। अब मैं आप बच्चों से एक क्वेश्चन और शेयर करूंगा चेन रूल का ही। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, b cos ऑफ थीटा, फाइंड dy बाय dx। तो मुझे क्या कहा गया, ये दिया हुआ है और ये कहा गया है कि फाइंड dy बाय dx। हमें क्या सॉल्व करना है, dy बाय dx की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं x किसके इक्वल है, a cos थीटा। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पर पहले x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करता हूं, dx अपॉन d थीटा। तो आप सब जानते हैं cos का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। अब मैं ले लूंगा y की वैल्यू, y किसके इक्वल है, b cos थीटा, और मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूंगा dy बाय d थीटा। तो ये बन गया हमारे पास, b वैसे ही रहा, cos का फिर से आ गया माइनस साइन थीटा। अब मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है कि भाई आप वैल्यू सॉल्व करके दीजिए किसकी, dy बाय dx की। तो मैं यहां पे यूज करूंगा चेन रूल, dy बाय dx, एक चेन बनाता हूं, dy बाय d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो चलिए बच्चों हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy बाय d थीटा की ये वैल्यू है, यानी कि माइनस b साइन थीटा इंटू ये d थीटा अपॉन dx है, हमने dx अपॉन d थीटा सॉल्व किया है। तो हर बार की तरह यहां पर वैल्यू रेसिप्रोकल में आएगी, माइनस a साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन और साइन यहां पे कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, तो ये मेरे पास आ गया b अपॉन a, क्या आ गया, b अपॉन a। ये बच्चों आपका आंसर है dy बाय dx का। ये इतना सा कंसेप्ट है चेन रूल का जो कि बहुत ही इजी है, बट इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं बच्चों, हमने जैसे डिस्कस किया इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, लॉगरिथम फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, पावर फार्मूला कहां लगेगा और कैसे लगेगा, ये सारी मैं अपनी पिछली वीडियो से मैं उन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सारी वीडियो को देख के अपनी डिफरेंशिएशन का डाउट क्लियर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी भी बच्चे का किसी भी बोर्ड में हो उसका डाउट रहे। तो मैंने जैसा कि आपको बोला हुआ डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप बच्चों के साथ आपके डाउट डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि बच्चा डाउट कहां फील करता है, वो कॉमन मिस्टेक कहां कमिट करता है। तो इन दोनों चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मैं इन वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से मैंने लिया है ये क्वेश्चन। तो अब मैं चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन से, एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना चेन रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आपके स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो, टीचर हमेशा ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटीज है, अब ये तो नहीं पता कौन सा पूछेगा, लेकिन चेन रूल का कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। अब मैं चलूंगा आप लोगों के साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए।
तो चलिए बच्चों, मैं आप बच्चों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. सो आई एम हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सपोज करो I am having, again I am taking a question from NCERT. If x is equal to cos theta minus cos of 2 theta. ये x की वैल्यू दी हुई है, cos theta minus cos of 2 theta, and y is equal to, y की वैल्यू दी हुई है मेरे पास sin थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा. और हमें कहा गया है यहां पर फिर से वही कि भाई साहब आप यहां पे dy बाय dx की वैल्यूज बताएं क्या होगी. तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले ले लेता हूं x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा. तो चलिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू बचे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव यहां भी माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू टू. एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलिए, ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में मैंने बताया था. यहां भी मैंने थीटा का डेरिवेटिव किया, 1 है, 1 से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको ऐसा ही रहने दिया. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई. ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि नहीं करना है तो हम इतना भी रख सकते हैं. आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. क्या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 2 4 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा. तो फर्दर आप चाहे तो यहां से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, मेरे पास बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस 1. ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, dx अपॉन डी थीटा की. प्यारे बच्चों अब चलते हैं अपने y के पास. y क्या है हमारा, y है हमारा साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा. तो चलिए बच्चों डिफरेंशिएट करें dy बाय डी थीटा, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे प्यारे बच्चों. तो बताइए साइन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 थीटा का डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा इंटू 2 आ जाएगा बच्चे, ये इंटू 2 आ जाएगा. तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बनेगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा. अगर आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो cos 2a का फॉर्मूला लगाकर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों. तो मेरे पास यहां पे dy बाय डी थीटा की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, जरा देखिए. ये क्या बना, माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, पहले हम क्वाड्रेटिक वाली टर्म को लिख देते हैं डिग्री 2, प्लस cos थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा बच्चे. क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा. ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर हमें कोई बेनिफिट होता है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो देखिए 8 को स्प्लिट करेंगे, 4 और 2 कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है. तो प्यारे बच्चों अब यहां पर हम dy बाय dx सॉल्व करते हैं. इसका मतलब हम एक काम करते हैं, हमें कोई इतना बड़ा फायदा हो नहीं रहा है तो हम इसका डेरिवेटिव इतना भी रख सकते थे. ठीक है, तो dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx. तो आप अपनी वैल्यू को यहां पे डाल सकते हैं. आप चाहें तो dy बाय डी थीटा यहां पर वैल्यू या तो वो लिख लीजिए या फिर आप ये भी वैल्यू डाल सकते हैं बच्चों. तो यदि मैं यही वैल्यू यहां पे डाल देता हूं, सिंप्लीफाई करने का फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है उसको हमें, तो मैं ये वैल्यू भी डाल सकता था cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स की आप ये वैल्यू डाल दो बच्चों. ठीक है, यही वैल्यू डाल दीजिए. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा.
तो ये मेरा आंसर बनेगा प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह मूव कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। तो ये मेरे पास एक चेन रूल का क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसको अंडू कर देते हैं। तो आई मूव, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन। ओके ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास चेन रूल का कंसेप्ट। बड़ी सारी वैरायटीज हैं चेन रूल के क्वेश्चंस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो आई विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। खैर हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस t प्लस लॉग ऑफ tan t by 2, tan t by 2 and y is equal to a sin t, y is equal to a sin t, find dy by dx। तो मुझे क्या सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, फाइंड dy by dx, यानी कि dy by dx की वैल्यू को सॉल्व कर रहा है हमें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से चेन रूल का कंसेप्ट। तो मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है, x a cos t प्लस लॉग ऑफ tan t by 2, tan t by 2। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, फिर t का डेरिवेटिव 1 आएगा, इतना खास फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम लिख नहीं रहे। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो x यहां पर tan t है, तो यह आएगा tan t by 2। फिर tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सीकेंड स्क्वायर t by 2, और t by 2 का 1 by 2 भी आएगा प्यारे बच्चों। तो ये डेरिवेटिव है हमारे x का। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा a माइनस साइन ऑफ t। तो प्यारे बच्चों ये 1 by 2 को मैं पहले लिखता हूं इंटू tan 1 by tan, ये होता है साइन बाय कॉस, तो घूम के ये बन जाएगा कॉस बाय साइन, क्योंकि 1 अपॉन tan क्या है, कॉट, और कॉट फर्दर क्या है, कॉस बाय साइन। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इंटू सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t by 2। ठीक है, ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसल, तो मेरे पास ये बन गया a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t by 2 इंटू कॉस ऑफ t by 2। तो 2 साइन a कॉस a साइन 2a, तो यानी कि मैं इसको फर्दर लिख दूंगा माइनस साइन t, इसको भी लिख देता हूं साइन 2a, यानी कि 2 ऑफ t by 2 साइन t आ जाएगा बच्चे। एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा हमारे पास a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t। तो ये है हमारे पास dx अपॉन dt। तो बच्चे ये रहा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। अब मैं चलता हूं y के पास, y बिल्कुल इजी है, a साइन t दिया है, तो dy बाय dt यहां पर आएगा a cos t, क्या आएगा, a cos ऑफ t। चेन रूल, तो चले अपनी चेन के पास, यानी कि dy बाय dx के पास, जो अल्टीमेट गोल है हमारा, अल्टीमेट गोल। तो dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx प्यारे बच्चों। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है,
ए कॉस टी, क्या है ए कॉस टी, और इसको एज यूजुअल हर बार की तरह रेसिप्रोकल, तो dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी घूम के ऊपर आ जाएगा, तो यहां से बेटा ए कैंसल, कॉस और एक ये कैंसल, साइन बाय कॉस बचेगा tan टी। तो यानी कि मेरे पास ये जो dy बाय dx बचा है वो किसके इक्वल आ गया, dy बाय dx। मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूं ताकि हमें याद हो जाए कि यहां पर मैंने अपना आंसर लिखा है। तो ये कंसेप्ट था प्यारे बच्चों आपका चेन रूल का, जिसमें मैंने आपको बताया कि चेन रूल यानी कि इसमें हमें एक चेन बनानी पड़ती है, इसमें हमें दो फंक्शन दिए गए हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस जिसको हम चेन बनाकर सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको चेन रूल कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो प्यारे बच्चों आई होप ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल डिस्कस की हैं चेन रूल की कि किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आज आपका इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम बच्चों का चेन रूल का कंसेप्ट पूरी उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो मैं आप सभी उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अभी इस क्लास को ज्वाइन किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बोले सब्सक्राइब करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि वो इन सारे कंसेप्ट का, ताकि बोर्ड के एग्जाम की हमारी जबरदस्त तैयारी हो सके। तो यही मेरा अल्टीमेट टारगेट है, यही मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरे भारत के तमाम बच्चे अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे मार्क्स के साथ अपनी क्लास को पास करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।